नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कर्क राशि के लिए दिसंबर 2024 के राशिफल के इस वीडियो में। जाते जाते क्या देकर जाएगा 2024। जी हाँ, वर्ष 2024 समाप्ति की ओर है और 2024 का अंतिम माह दिसंबर 2024 शुरू होने जा रहा है। वर्ष 2024 में आपने बहुत कुछ पाया भी होगा और कुछ न कुछ खोया भी होगा। जीवन में बहुत सारी चुनौतियां भी आई होंगी, बहुत सारा संघर्ष आपने झेला होगा। बहुत सा समय ऐसा भी मिला होगा जब आपको सुकून महसूस हुआ होगा, आपने लाइफ को एंजॉय भी किया होगा। नौकरी को लेकर, व्यापार व्यवसाय को लेकर, शादी ब्याह, संतान को लेकर, धन और प्रॉपर्टी को लेकर कभी तो आपके मन में चिंताएं बढ़ी होंगी और कभी आपको राहत मिली होगी। हो सकता है कोई शुभ या अशुभ घटना भी अचानक से आपके जीवन में घटित हुई हो और इन सब के पीछे रहा है आपकी कुंडली में ग्रहों का गोचर, साथ ही साथ आपके जीवन में चल रही ग्रहों की महादशा और अंतर्दशा का प्रभाव। ज़्यादा विस्तार में तो चर्चा नहीं की जा सकती है, लेकिन इस वीडियो में मैं पहले आपको ये बताऊंगा कि वर्ष 2024 में कब कब ग्रहों का गोचर आपके लिए प्रतिकूल प्रभाव लेकर आया था और उस गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। फिर चर्चा करेंगे दिसंबर में वर्ष 2024 जाते जाते आपको क्या कुछ देकर जाने वाला है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। 2024 की शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई थी और एक तरह से देखा जाए तो 2023 की अपेक्षा बेहतर रिजल्ट दिया है 2024 ने। लेकिन कुछ कालखंड ऐसे रहे जिसमें आपको विशेष कष्ट झेलना पड़ा होगा। ये मैं आपको काल पुरुष कुंडली के आधार पर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। 2024 की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना रही है वो है शनि का गोचर। शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहे थे। 2024 जनवरी में शनि कुंभ राशि में थे और उस समय शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे थे। इसके बाद 6 अप्रैल को शनि ने नक्षत्र परिवर्तन किया। 6 अप्रैल को नक्षत्र परिवर्तन करके शतभिषा से पूर्वा भाद्रपद में चले गए। इसके बाद फिर से 3 अक्टूबर को नक्षत्र परिवर्तन किया और शतभिषा में आ गए और 27 दिसंबर को फिर से नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और पूर्वा भाद्रपद में आ जाएंगे। तो इस तरह से 2024 में शनिदेव ने 4 बार नक्षत्र परिवर्तन किया। पहले तो शतभिषा में थे, फिर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में आए, फिर शतभिषा में आए और फिर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। इसके अलावा 29 जून को वक्री हुए और 15 नवंबर को वक्री से मार्गी हुए। एक ऐसा ग्रह जो 2.5 वर्षों में एक बार राशि परिवर्तन करता है, अगर एक वर्ष में 4 बार नक्षत्र परिवर्तन करे तो स्वाभाविक है कि हर क्षेत्र में बहुत बड़ी उथल पुथल देखने को मिली होगी। खास करके बिजनेस के मामलों में विशेष अप डाउन्स देखने को मिले होगी, या फिर वो जातक जिनके जीवन में शनि की महादशा या अंतर्दशा गतिमान थी या 7.5 या ढैया गतिमान थी, वो इससे विशेष प्रभावित हुए होंगे। मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, वृश्चिक और कर्क राशि के जातक
और सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए होंगे मीन राशि के जातक, जिनके जीवन में पहली बार साढ़े साती की शुरुआत हुई थी। इस गोचर काल में आप आर्थिक संकट से गुजरे होंगे, फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति आई होगी, क्योंकि शनि कर्म के कारक हैं और शनि लाभ के कारक हैं, तो आपका कार्य क्षेत्र भी प्रभावित हुआ होगा और आपकी इनकम भी प्रभावित हुई होगी। साथ ही साथ शनि जन्य रोगों से आपको पीड़ा हुई होगी। जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, जॉइंट पेन, कमर दर्द, आर्थराइटिस, इस तरह की समस्याएं, और ख़ास करके वो जातक जो सीनियर सिटीजन थे। दूसरी जो महत्वपूर्ण घटना घटित हुई वो घटित हुई 16 अगस्त को। 16 अगस्त को सूर्यदेव का गोचर सिंह राशि में था और शनिदेव कुंभ राशि में गोचर कर रहे थे। सूर्य और शनि का समसप्तक दृष्टि संबंध बना। शनि और सूर्य का जो संबंध है वो शत्रु संबंध माना जाता है। तो शत्रु की दृष्टि पड़ने से सूर्य भी पीड़ित हुए और शनि भी पीड़ित हुए। सूर्य ग्रहों के राजा हैं। जब राजा ही पीड़ित हुए तो क्या हुआ होगा? सूर्य पिता के कारक होते हैं, पिता को कष्ट मिला होगा। सूर्य शासन प्रशासन सरकारी नौकरी के कारक होते हैं, तो वहाँ भी स्थितियाँ अनुकूल नहीं रही होंगी। वर्कलोड बढ़ा होगा, शासन प्रशासन का सहयोग नहीं मिला होगा। गवर्नमेंट से जुड़े लोगों के सामने या राजनीति से जुड़े लोगों के सामने नई नई चुनौतियाँ आई होंगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी देरी हुई होगी। नौकरी रोजगार के मामलों में ही देरी हुई होगी। हो सकता है कि सब कुछ फाइनलाइज होने के बाद भी नियुक्ति पत्र ना मिल पाया हो। सूर्य 16 अगस्त से 16 सितंबर तक सिंह राशि में रहे और ये एक महीना आपके लिए विशेष कष्टकारी रहा होगा। सूर्य के पीड़ित होने से नेत्र कष्ट, हड्डियों की समस्या, हार्ट प्रॉब्लम, एंजाइना पेन, पाचन तंत्र संबंधी रोग, माइग्रेन, सिरदर्द, ये सब समस्याएं आई हुई होंगी। और शनि के पीड़ित होने का सीधा असर जो है वो आपके कामकाज पर पड़ा होगा और आपकी इनकम पर पड़ा होगा। तीसरी जो महत्वपूर्ण घटना थी वो थी राहु और मंगल का अंगारक योग बनना। राहु का गोचर मीन राशि में था और 23 अप्रैल को मंगल भी मीन राशि में आ गए और 23 अप्रैल से लेकर के 1 जून तक राहु मंगल का अंगारक योग बना मीन राशि में। ये जो अंगारक योग है ये अंगारे के समान जलाकर राख करने वाला योग होता है। इस योग के बनने से आपके मन में अनजाना भय, अवसाद और डिप्रेशन की स्थिति बनी होगी। किसी बात को लेकर मन में भ्रम की स्थिति, गलतफहमी पैदा हुई होगी। अचानक से बहुत अधिक क्रोध आया होगा। क्रोध और उग्रता के कारण कोई ऐसी घटना घटित हुई होगी जिससे आपका काम तो बिगड़ गया ही होगा, कोर्ट कचहरी की नौबत भी आई होगी। अत्यधिक मानसिक तनाव, बेचैनी की स्थिति भी बनी होगी। हो सकता है कि चोट चपेट, एक्सीडेंट की कोई घटना भी इस गोचर काल में घटित हुई हो 23 अप्रैल से 1 जून के बीच में। और हो सकता है किसी जातक का ऑपरेशन भी हुआ हो या ब्लड रिलेटेड किसी सांघातिक बीमारी की चपेट में आप आए हों। खर्च बेतहाशा बढ़ गया होगा, अस्पताल, कोर्ट कचहरी की चक्कर लगाने पड़े होंगे और आपके बने बने प्लान जो हैं वो डिस्टर्ब हो गए होंगे। जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर से भी तनाव की स्थितियां बनी हुई होंगी। तो अगर इन गोचर काल में इस तरह की घटनाएं आपके साथ घटित हुई हों तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अब बात करते हैं 2024 जाते जाते आपको क्या दे करके जाएगा।
तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली दिसंबर 2024। दिसंबर के माह में आपकी गोचर कुंडली में 4 बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। सबसे पहला परिवर्तन है मंगल का। मंगल आपकी कुंडली के लग्न के भाव में गोचर कर रहे हैं और 7 दिसंबर को वक्री हो जाएंगे और वक्री अवस्था में एक भाव पीछे यानी कि 12वें भाव का भी फल प्रदान करेंगे। दूसरा जो बड़ा परिवर्तन है वो ग्रहों के राजाधिराज सूर्यदेव का है। सूर्यदेव पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और 15 दिसंबर को छठे भाव में आ जाएंगे। तीसरा बड़ा परिवर्तन है दैत्य गुरु शुक्र का। शुक्र छठे भाव में है और 2 दिसंबर को 7वें भाव में आ जाएंगे। चौथा बड़ा परिवर्तन है युवराज बुध का। बुध आपकी कुंडली के पंचम भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं और 16 दिसंबर को मार्गी हो जाएंगे और पूरे दिसंबर के माह में पंचम भाव में ही गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति लाभ के भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं और एक भाव पीछे दशम भाव का भी फल दे रहे हैं। गुरु भाग्य के भी स्वामी हैं तो भाग्य भाव का भी फल आपको प्रदान करेंगे। शनिदेव अष्टम भाव में हैं, राहु भाग्य के भाव में और केतु पराक्रम के भाव में हैं। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। अब आइए समझते हैं कि इस ग्रह गोचर का आपको क्या लाभ मिलेगा। कर्क राशि के जातकों के जीवन में वर्तमान में शनि की ढैया गतिमान है। पिछले 2 वर्षों से 17 जनवरी 2023 से कर्क राशि के जातक लगातार ढैया से पीड़ित हैं। शनि जब कुंडली से लग्न से चौथे या 8वें भाव में गोचर करते हैं तो ढैया प्रभावी हो जाती है। अब एक सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि आपको ढैया से मिलने वाले कष्टों से राहत मिलने जा रही है। शनि वक्री अवस्था में गोचर कर रहे थे 29 जून से। पिछले 4.5 महीने से शनि वक्री थे तो और अधिक कष्ट आपको दे रहे थे। अब आपको उन कष्टों से राहत मिलने जा रही है क्योंकि शनि 29 मार्च 2025 को राशि परिवर्तन करके भाग्य के भाव में आ जाएंगे। एक बहुत ही खराब भाव से निकल करके एक बहुत अच्छे भाव में आ जाएंगे। दूसरी बात यह है, कोई भी ग्रह जो लंबे समय तक एक राशि में गोचर करता है, जब वो राशि परिवर्तन करता है तो उसके 45 दिन के पहले से ही अपना फल देना शुरू कर देता है। तो शनि 29 मार्च को नवम भाव में आएंगे। अब आपको ढैया से जो कष्ट मिल रहे थे उनसे आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। शनि अष्टम भाव में है। अष्टम भाव विघ्न बाधाओं का, रुकावटों का, परिवर्तन का, कष्टों का, पीड़ाओं का होता है। कमर के नीचे के रोगों का भी होता है। अब शनि के प्रभाव से, शनि की ढैया प्रभावी होने के कारण आपका कामकाज प्रभावित हुआ। शनि बहुत मंद गति से गतिमान होते हैं और जब शनि का प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ा तो आपके कार्यों की गति मंद हो गई। क्योंकि अष्टम भाव में थे तो कार्यों में बाधा आई, रुकावट आई, आप कोई कार्य सही तरीके से पूरा नहीं कर पाए। और दूसरी बात, अष्टम भाव परिवर्तन का भी होता है और आपने हो सकता है कि अपनी नौकरी या व्यापार में कोई परिवर्तन भी किया हो। क्योंकि शनि जब अष्टम में है और परिवर्तन के भाव में है तो आपको, आपके मन में इस तरह की इच्छा जागृत की होगी कि आप अपने करियर में परिवर्तन ले आएं। आपने परिवर्तन किया, लेकिन जो नई नौकरी या जो नया व्यापार आपने शुरू किया उसमें जो सफलता मिलनी चाहिए थी, जो आपको गति मिलनी चाहिए थी, जो लाभ मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया। लेकिन अब वो समय आ गया है जब आपको आपके कार्य क्षेत्र से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, कार्यों को गति मिलेगी और आपके कार्य जो अधूरे रह गए थे वो कार्य पूरे होंगे।
शनि रियल इस्टेट के कारक होते हैं। जो जातक रियल इस्टेट से जुड़े हुए हैं उनके लिए विशेष समस्या आई होगी पिछले 2 वर्षों से। पैसा आपने लगा दिया लेकिन पैसा आपका मार्केट में फंस गया, पैसा निकल नहीं रहा है। आर्थिक संकट आपके सामने बहुत बड़ा खड़ा हो गया होगा पिछले 2 सालों में। अब स्थिति में बदलाव आएगा। आपका पैसा जो मार्केट में फंसा हुआ था, जो आपने रियल एस्टेट में कार्य किया था, कोई प्रॉपर्टी बनाई, कोई बिल्डिंग बनाई, कोई कॉलोनी तैयार की, अब उसका लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा 8वां भाव जो है ये भूमि के नीचे के दबे हुए पदार्थों का होता है। अगर आप मेटल मिनरल्स के क्षेत्र से जुड़े हैं, अगर आप ऑटोमोबाइल के क्षेत्र से जुड़े हैं, मेटल्स के क्षेत्र से जुड़े हैं, या आप मेडिसिन्स और केमिकल प्रोडक्ट के क्षेत्र से जुड़े हैं, रबर स्क्रैप के क्षेत्र से जुड़े हैं, ट्रांसपोर्ट टूरिज़्म के क्षेत्र से जुड़े हैं, ऑयल के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो अब आपको लाभ मिलना शुरू होगा। कर्क राशि देवगुरु बृहस्पति की उच्च की राशि है और देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी कुंडली के बहुत ही महत्वपूर्ण भाव लाभ के भाव में हो रहा है। और देवगुरु वक्री हैं तो आपके दशम भाव का भी फल देंगे। भाग्य भाव के स्वामी हैं तो भाग्य का भी फल आपको प्रदान करेंगे। तो गुरु के वक्री होने से आपको नवम, दशम और एकादश तीनों भाव का फल मिलना शुरू होगा। नवम भाव से क्या होगा, आपका भाग्य साथ देना शुरू करेगा। जब भाग्य साथ देगा तो आपके करियर ग्रोथ देखने को मिलेगी, बिजनेस ग्रोथ देखने को मिलेगी। जब आपका कार्य आगे बढ़ेगा तो धन की प्राप्ति होगी, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे। गुरु धन के कारक होते हैं। यहाँ पर गोचर करते हुए देवगुरु की दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव पर पड़ेगी। तीसरा भाव आपकी कम्युनिकेशन पावर का होता है, आपकी संवाद क्षमता का होता है, बोलने की क्षमता, बोलने की कला। गुरु क्या हैं? गुरु हैं ज्ञान के कारक, बुद्धि के कारक, शिक्षा के कारक। तो इस समय आपकी कम्युनिकेशन पावर बहुत ही मजबूत होगी और अपनी वाणी के बल पर ही आप बहुत सारे कार्य इस समय कर जाएंगे। क्योंकि आपके लग्न में मंगल बैठे हुए हैं, भले ही मंगल वक्री हैं और अपनी नीच की राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए तो अच्छा ही फल देंगे क्योंकि आपकी ही राशि, आपके ही लग्न में बैठे हुए हैं। तो मंगल के प्रभाव से आपके अंदर नई ऊर्जा, नए उत्साह का संचार होगा। आपका अपने कार्यों में मन लगेगा। बड़ा से बड़ा चैलेंज हो, उस चैलेंज को आप एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि मंगल दशम भाव के स्वामी हैं। तो कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा है मंगल का गोचर। आपकी कम्युनिकेशन पावर को देवगुरु बढ़ाएंगे। मंगल आपके अंदर ऊर्जा का संचार करेंगे, नेतृत्व करने की क्षमता डेवलप करेंगे और इसका आपको जबरदस्त लाभ इस गोचर काल में प्राप्त होगा। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है और देवगुरु छठे भाव के स्वामी हैं, तो पांचवें और छठे भाव का आपको फल प्रदान करेंगे। छात्रों के लिए जो कर्क राशि के हैं, ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। दिसंबर का महीना आपके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट सिद्ध होने जा रहा है क्योंकि पांचवें भाव में सूर्य का गोचर है 15 दिसंबर तक, और 15 दिसंबर के बाद सूर्य जो है वो छठे भाव में आ जाएंगे। छठा भाव नौकरी का होता है और सूर्य जो है वो सरकारी नौकरी के कारक होते हैं, प्रबल कारक होते हैं। बुध यहाँ पर पूरे महीने रहेंगे। बुध क्या है? बुद्धि के कारक है, इंटेलिजेंस पावर के कारक हैं। आपके सोचने, समझने, लिखने, पढ़ने, बोलने की तर्क शक्ति, विश्लेषण क्षमता के कारक होते हैं बुध, और बुध को सूर्य का बल प्राप्त है। इस गोचर काल में अगर कोई आपका इंटरव्यू होता है, आप जॉब के लिए कहीं जाते हैं या आपकी कोई बिजनेस मीटिंग होती है, आप अपनी बौद्धिक क्षमता, अपनी कम्युनिकेशन पावर, बोलने की वाणी की कला के बल पर उस जगह सफलता प्राप्त करेंगे। बुध और सूर्य का बुधादित्य राजयोग आपके जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर के आ रहा है। और सूर्य आपकी कुंडली में
धन भाव के स्वामी हैं। धन भाव के स्वामी होकर के जब छठे भाव में गोचर करेंगे तो छठे भाव से आपको धन की प्राप्ति होगी। आप प्रोफेशनल हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं, मेडिकल के क्षेत्र में हैं, कंसल्टेंसी के क्षेत्र में हैं, वकालत के क्षेत्र में हैं, कोई भी प्राइवेट प्रोफेशन आपका है, इस समय सूर्य के प्रभाव से आपका प्रोफेशन चमकेगा और वहाँ से आपको धन की प्राप्ति होगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि सूर्य राजा हैं, अहंकार और ईगो भी डेवलप करता है। दूसरा भाव आपके परिवार का होता है, तो अपनी वाणी पर संयम रखें, अहंकार और ईगो से दूर रहें, ताकि आपको आपके परिवार का पूरा पूरा सहयोग मिले इस गोचर काल में, और जो लाभ आपको सूर्य से मिलना चाहिए वो पूरा का पूरा लाभ इस गोचर काल में आप प्राप्त कर सकें। बुध केवल कम्युनिकेशन के कारक नहीं होते हैं, बल्कि बुध जो हैं व्यापार के भी कारक होते हैं। और आपकी कुंडली में 12वें भाव के स्वामी हैं, वक्री हैं। वक्री अवस्था में बुध को चेष्टा बल प्राप्त होगा, हालांकि 16-12 को मार्गी हो जाएंगे। जो जातक विदेश से संबंध रख रहे हैं, किसी भी तरह से विदेशों से संबंध है, कोई विदेशी व्यापार है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है, विदेश में आप नौकरी कर रहे हैं, हर दृष्टि से बुध का गोचर आपके लिए लाभ देने वाला होगा, क्योंकि बुध की दृष्टि लाभ के भाव पर है। और एक चीज और है, तीसरे भाव के भी स्वामी हैं। तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है। इस गोचर काल में अगर आप कोई नया कार्य व्यवसाय शुरू करते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ करके, सोशल मीडिया का यूज करके, विदेशों से जुड़ करके कोई व्यापार व्यवसाय करते हैं, बुध आपको जबरदस्त सफलता और लाभ देने के लिए ही पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र का गोचर भी आपके लिए बहुत लाभ देने वाला है, क्योंकि जब लाभ भाव का स्वामी सप्तम भाव में गोचर करता है तो सप्तम भाव की चीज़ों से आपको लाभ मिलता है। चौथे भाव के भी स्वामी है शुक्र, तो चौथे भाव का भी आपको इस समय लाभ मिलेगा। अब 7वें भाव में शुक्र, 7वां भाव तो शुक्र का अपना घर है, क्योंकि शुक्र दाम्पत्य सुखों के कारक हैं, प्रेम के कारक हैं, और 7वां भाव जो है विवाह का होता है, दाम्पत्य सुखों का होता है। तो यहाँ पर शुक्र का गोचर पूरे 1 माह तक रहेगा। 2 दिसंबर से 28 दिसंबर तक शुक्र आपके लिए सप्तम भाव में रहेंगे, तो सप्तम भाव की चीज़ों से आपको लाभ मिलेगा। विवाह के कारक होते हैं शुक्र, आपका विवाह इस गोचर काल में हो सकता है, और विवाह के बाद आपको धन का लाभ तो होगा ही, चौथे भाव की चीज़ों का भी आपको लाभ मिल सकता है। यानी घर में सुख सुविधा के साधन, फर्नीचर है या टीवी है, एलईडी है, फ्रिज है, इस तरह की चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं। शुक्र आपकी इच्छाओं के कारक होते हैं, 11वें भाव के स्वामी हैं, तो आपकी इच्छा पूर्ति में सहायक होंगे। कोई पुरानी इच्छा आपकी इस गोचर काल में पूरी हो सकती है, और साथ ही साथ 7वां भाव व्यापार का भी होता है। जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए शुक्र का गोचर बहुत बड़ा लाभ देने वाला है, क्यों लाभ के स्वामी जब सप्तम में बैठे हैं तो व्यापार से लाभ होगा। अब शुक्र तो फीमेल प्लेनेट हैं, तो जो जातक शुक्र से संबंधित यानी महिलाओं से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए तो शुक्र जबरदस्त लाभ देंगे। गारमेंट्स का, फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम है, ब्यूटी पार्लर का काम है, परफ्यूम्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, घर की सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधन, कंफर्ट लग्जरी को बढ़ाने वाली चीज़ें, इन सब चीज़ों का व्यापार आप कर रहे हैं तो बहुत ही बेहतर रहेगा, आपके लिए ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। दूसरी बात, मंगल और शुक्र का दृष्टि संबंध बन रहा है आपकी कुंडली में, और जब भी कुंडली में मंगल और शुक्र का संबंध बनता है तो मेल फीमेल के बीच आकर्षण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मंगल पंचम भाव के स्वामी हैं, जो कि लव रोमांस का होता है। इस समय अगर आप रिलेशन में हैं तो विवाह का प्रबल योग बनेगा, अगर आप रिलेशन में नहीं हैं तो नए रिलेशन बनने का भी योग है इस समय, लेकिन यहीं पर आपको सावधान भी हो जाना होगा। मंगल जो हैं वो अपनी नीच की राशि में गोचर कर रहे हैं, इसलिए कोई भी रिलेशन बहुत सोच समझ करके आप बनाएं। कोई भी रिलेशन बनाते हैं
तो इस बात का ध्यान रखें कि कहीं कोई आपके साथ फ्रॉड ना हो, क्योंकि आपकी कुंडली में राहु बैठे हैं नवम भाव में, राहु की दृष्टि तीसरे भाव पर है। तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है। संचार माध्यमों के द्वारा आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, साइबर फ्रॉड आपके साथ हो सकता है इस गोचर काल में। मोबाइल, इंटरनेट, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज इस समय बढ़ रहा है। आप अपना पासवर्ड भूल करके भी किसी को मत दीजिएगा। अगर आपने पासवर्ड अपना किसी को दे रखा है तो चेंज कर दीजिए तुरंत। और साथ ही साथ व्हाट्सएप वगैरह पर आप बहुत ध्यान से कोई जानकारी शेयर कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि किसी तरह का कोई फ्रॉड आपके साथ हो, क्योंकि मंगल लग्न में बैठे हैं, नीच की राशि में बैठे हैं, आपका नुकसान करा सकते हैं। तो थोड़ी बहुत सावधानियों के साथ ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा फल लेकर के आया है। इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, मित्रों को भी जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार।